जयपुर से अब आपको बड़ी खबर देंगे। सीएम भजनलाल और सिक्किम के राज्यपाल की मुलाकात। सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर से हुई मुलाकात। दोनों के बीच सीएमआर पर यह मुलाकात हुई है। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इसमें चर्चा हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर सीएम भजनलाल और सिक्किम के राज्यपाल की ये मुलाकात। सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर से ये मुलाकात हुई है। दोनों के बीच सीएमआर पर यह मुलाकात हुई है। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर यहां पर चर्चा की गई है। सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर से ये मुलाकात हुई है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर औपचारिक ये मुलाकात, जिसकी तस्वीरें आई हैं सामने। सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर से ये मुलाकात हुई है। में यह हड़ताल देखने को मिल रही है। रोडवेज प्रशासन चलाएगा अतिरिक्त बसें। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। स्लीपर बसों की अनिश्चितकालीन हड़ताल की ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। जयपुर से रोज करीब 1000 स्लीपर बसें संचालित होती हैं। जयपुर से 40,000 से अधिक यात्री जो हैं यात्रा करते हैं। यात्रा करने वालों की संख्या करीब 3.5 लाख है। ये जानकारी सामने आ रही है। स्लीपर बसों की अनिश्चितकालीन यह हड़ताल रहने वाली है, और जिसमें 8000 से अधिक स्लीपर बसों की हड़ताल के चलते यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि रात 12 बजे से बसों की हड़ताल शुरू हो गई है। कल दिन में यूनियन के द्वारा एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी, जिसमें चर्चा की गई। देखिए, जो परिवहन विभाग के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, जैसलमेर हादसे के बाद जो फिटनेस टेस्ट किया जा रहा है, उसी को लेकर ये बस संचालकों के द्वारा हड़ताल की गई है। परिवहन विभाग की कार्रवाइयों के विरोध में यह हड़ताल बुलाई गई है। ऐसे में रोडवेज हालांकि यातायात को सुचारू करने के लिए अतिरिक्त बसें भी चलाएगा, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। देखिए, बहुत सारे सवाल ये हैं कि एक तरफ तो प्राइवेट बस जिनका फिटनेस टेस्ट नहीं किया जाता है, जो नॉन एसी बसें होती हैं उन्हें एसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और उसके बावजूद उन्हें आरटीओ की तरफ से हरी झंडी भी दिखा दी जाती है। ऐसे में हादसे होते हैं। उदयपुर से संवाददाता कपिल और जयपुर से आसिफ इस वक्त हमारे साथ लाइव है। सीधे उन्हीं का रुख कर लेती हूं। उदयपुर से कपिल हमारे साथ है। कपिल, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, क्योंकि प्राइवेट बस वाले हड़ताल पर चले गए हैं। कल रात से हड़ताल शुरू हो गई है। कितना असर पड़ रहा है? यात्री जाहिर तौर पर परेशान हो रहे होंगे। बिल्कुल, देखिए, पहले से इसकी घोषणा थी। ऐसे में यात्रियों ने अपनी यात्रा के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं की है। मैं इस समय रेती स्टैंड पर मौजूद हूँ, और आप देखिए कि ये निजी बसों का, स्लीपर बसों का यहाँ पर पार्किंग स्टैंड है, और यहाँ सारी बसें जो हैं वो खड़ी है। पूरी तरह से यहाँ चक्का जाम है, और जो उदयपुर से लगभग 66 बसों का संचालन होता है, और सभी बसें आज से पूरी तरह से बंद है। परिवहन विभाग द्वारा जो कार्रवाइयाँ की जा रही है, उन कार्रवाई के चलते इन बसों को बंद किया गया है। हमारे साथ में निजी बस संचालक मौजूद है, उनसे बात करेंगे। किस तरह की मांगे हैं आप लोगों की? एक तो हमारे को आरटीओ द्वारा बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। हमारी गाड़ियों को सीज किया जा रहा है। 1.25 लाख 1 लाख रुपए के चालान बनाए जा रहे हैं। हर रास्ते पे मतलब हर 50 किलोमीटर पे आरटीओ चेक कर रहा है, गाड़ियों को सीजर मेमो दे रहा है, सीज कर रहा है। उसको हमको निजात दिलाई जाए। सरकार को हमारी थोड़ी सहायता करनी चाहिए। बसों की हालतें अभी बहुत ख़राब है, बसों वालों की, उससे सवारियाँ परेशान हो रही है। अभी आज से हमने बिल्कुल चक्का जाम कर दिया है। गाड़ियाँ बिल्कुल चक्का जाम रहेगी आज से। बिल्कुल कोई भी गाड़ी नहीं चलेगी यहाँ से। उदयपुर से कितनी गाड़ियाँ जाती, कितने यात्री जाते हैं? उदयपुर से लगभग 400 बसें चलती है, और डेली लगभग 10,000 पब्लिक यहाँ से सफ़र करती है। अब सरकार को उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए, और सरकार को हमारी सबसे बड़ी मांग यही है कि आरटीओ जो हमको नाहक परेशान कर रहा है, बिना समय दिए, हमको कम से कम भी 3 से 4 महीने का समय दिया जाना चाहिए, ताकि अगर कोई बस में कमी है तो हम उसको दूर कर सकें। आप लोगों ने जो मॉडिफिकेशन करा दिए हैं, तो वो मॉडिफिकेशन के लिए सर हमें टाइम तो देना चाहिए ना। हम कहाँ जाएं? कारखाना हम तो सही नहीं बनाने वाले बस। हम तो बस के पैसा देने वाले हैं। अब वहाँ पे हम जाए तो वहाँ पे पहले से ही बोल रहे हैं भाई जगह नहीं है कारखाने में, तो हम कहाँ से मॉडिफिकेशन करें? हमें टाइम तो देना चाहिए ना। आज हमारी वजह से जनता, पूरी पब्लिक, पूरी राजस्थान की परेशान हो रही है। हमारे पीछे ड्राइवर, बच्चे, जो कमाने वाले, छोटे बुजुर्ग, ये जैसे गाड़ी सफाई करने वाले, ये बेचारे सब परेशान हो रहे हैं। अब ये तो हमारे बसों के पीछे ही कमा रहे हैं। ये बस वाला कोई बस अगर लाखों रुपए खर्च करके अगर बस बनाता है, वो अपने लिए नहीं बनाता है, वो अपने साथ 10 परिवार को पालने के लिए बनाता है, और सवारी जनता की सेवा करे इसलिए बनाता है।
बिल्कुल देखिए ये बड़ी मांग है कि जो अगर फिर से मॉडिफिकेशन बसों में कराना है तो उसके लिए समय दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो कारखाने हैं उन कारखानों में फिलहाल जगह नहीं है। तो ये मांग बस संचालकों की है कि फिलहाल आरटीओ द्वारा जो चालान बनाने की कार्रवाइयां हाईवे पर की जा रही है वो नहीं की जानी चाहिए, और बसों में यदि कोई मॉडिफिकेशन फिर से करवाने हैं तो ठीक है, अब देखना होगा इस हड़ताल का क्या असर होता है। आसिफ इस वक्त हमारे साथ जयपुर से लाइव है। आसिफ, क्योंकि देखिए जयपुर में तो रोजाना दूर दूर से पर्यटक भी आते हैं और यहाँ से कई बसों का संचालन होता है, ऐसे में हड़ताल का कितना असर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल ममता, इस समय मैं ऐसी जगह पे खड़ा हूं जहां पर सारी स्लीपर बसेस को पार्क किया गया है। आप ये कह सकती हैं कि इन स्लीपर बसों के चक्के रात को 12 बजे से थम गए हैं, और ये सब हुआ है आरटीओ की ताबड़तोड़ कार्रवाइयों के बाद में। यानी जैसलमेर हादसे के बाद में लगातार दो दूसरे बस हादसे हुए, उसके बाद से परिवहन विभाग लगातार बसों के ऊपर कार्रवाई कर रहा है। लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए तक के चालान बसों के काटे जा रहे हैं, जिसके चलते जो निजी बस संचालक हैं, जो स्लीपर कोच के संचालक हैं, वो आपस में बैठते हैं और ये तय करते हैं कि इस मनमानी के खिलाफ जो है वो चक्का जाम किया जाए। हालांकि रोडवेज विभाग ने ये तय किया है कि जब तक ये बसें हड़ताल पर हैं वो अतिरिक्त सुविधाएं जो है वो यात्रियों को देगा। कुछ निजी बस संचालक हमारे साथ स्लीपर के यहाँ पर मौजूद हैं। क्या शुभ नाम है आपका? वीरपाल सिंह। वीरपाल जी, ये बताइए कि ये सारी बसें आपने यहाँ पर इकट्ठी कर ली हैं, इसके अलावा कई और जगह भी बसें पार्क की गई है, क्यों रोका है आपने बसों को? सर मनमाने चालान किया जा रहे हैं 1 से 1.5 लाख रुपए तक का, और जो बसों में जो चीजें चाहिए उनके लिए तो आरटीओ ने पहले ही पासिंग क्यों की है। अब गाड़ियां बन गई, 1-1, 1.5 करोड़ रुपए का एक गाड़ी का कॉस्ट है। अब देखिए अब इनको गाड़ियों को काट पीट किया जा रहा है, मनमाने चालान किए जा रहे हैं। तो आपको जब आरटीओ ने गाड़ियां पास करके आपको डॉक्यूमेंट दे दिए, वो डॉक्यूमेंट्स आप दिखाते हैं परिवहन विभाग? हाँ, डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं सर, लेकिन वो बोलते हैं इसमें इमरजेंसी गेट 2 होने चाहिए, फायर ब्रिगेड सिलेंडर 4 होने चाहिए, लगेज नहीं जाना चाहिए। पैसेंजर का जो लगेज है वो तो सर लेके जाना पड़ता है ना। कितना असर पड़ा है गाड़ियां रुकने से आपको? गाड़ियाँ रुकने से तो बहुत असर पड़ा है सर, बहुत असर पड़ा है। ये कुछ निजी बस संचालक हैं ममता। मैं आपको बताऊं यहाँ पर ये काफी सारे ड्राइवर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी बसों के साथ इसी पार्किंग एरिया के अंदर जो है। लेकिन साथ ही साथ ममता एक महत्वपूर्ण जानकारी भी देना चाहता हूँ। ये जो स्लीपर कोच का जिन्होंने बैठकर हड़ताल की थी एक टेबल के ऊपर, उसमें से कुछ संगठन ऐसे हैं जिन्होंने इस हड़ताल से हाथ खींच लिए। उनकी बसें जो है वो चल रही हैं। हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो इस हड़ताल से सहमत नहीं है। अगर परिवहन विभाग सेफ्टी नॉर्म्स चाहता है तो वो सेफ्टी नॉर्म्स को पूरा होना चाहिए, उसके बाद बसें चलनी चाहिए। मैं बताऊं आपको, इसी जहां पर ये पार्क की गई है यहीं बाहर भी जो है और अपडेट वो आपसे आरटीओ लूंगी, की गाड़ी क्योंकि लगी कोटा हुई से है। हिमांशु इस वक्त हमारे साथ लाइव है। हिमांशु, मैं आपके पास आऊंगी। कोटा में क्या स्थिति है, क्योंकि हड़ताल पूरे प्रदेश में की गई है? देखिए, प्राइवेट बस जो ऑपरेटर्स हैं उनकी हड़ताल का असर ये है कि प्राइवेट बसों के पूरी तरह से जो चक्के हैं, वो कोटा की बात करें तो कोटा से चलने वाली करीब प्राइवेट बसेस हैं जो पूरी तरह से नहीं चली हैं, और ऐसे में का अबूझ सावा है और करीब करीब बड़े पैमाने पर गया है। जो लोग जिन्हें आना है और जिन्हें जाना है, फिलहाल प्राइवेट बसों के अंदर जो अपनी टिकट करा चुके थे वो अब अपने टिकट्स को कैंसिल करा रहे हैं। फिलहाल नयापुरा में आप ये देखिए कि बड़े पैमाने पर जो प्राइवेट बसेस हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगी। सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि कोटा में करीब 200 और प्रदेश भर में 30,000 शादियां हैं। ऐसे में दूर दराज से आने करवाना ही ऑप्शन बचा है, और ऐसे में सीधे तौर पर माना जाए तो कोटा से 15 राज्यों के लिए 25 शहरों को जाने वाले जो लोग हैं उन्होंने अपने टिकट्स कैंसिल कराए हैं। 200 से ज्यादा प्राइवेट बसेस हैं जो कोटा से चलती हैं, लेकिन वो इस हड़ताल में शामिल होने के बाद में नहीं चल रही हैं, और ऐसे में सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि मुसीबतें जो है उन पैसेंजर्स के लिए जो पहले से अपनी यात्राएं शेड्यूल कर चुके साथ बने हुए हैं। आसिफ, देखिए एक तरफ तो निजी वाहनों के पहिए थम गए हैं, लेकिन यात्रियों के लिए क्या इंतजाम परिवहन विभाग के द्वारा किया गया है? क्या अतिरिक्त बसों का इंतजाम है? क्योंकि दूर दूर से लोग आते हैं, और जो टिकट जिन्होंने पहले से बुक कर दिया था, क्या उनके रिफंड को लेकर कोई प्रोसेस शुरू हुआ है?
बिल्कुल ममता, जो स्लीपर बसेस के अंदर जिन्होंने सीटें बुक करवाई है, आमतौर पर जो जयपुर की स्थिति है वो ये है कि ऑन द स्पॉट लोग पहुंचते हैं और जो है वो सिंधी कैंप या 4 ऐसे स्टैंड बनाए गए हैं पूरे जयपुर के अंदर, जहां से सवारियां पैसेंजर्स अपनी स्लीपर कोच बसों में बैठते हैं। 10 से 5% ऐसे लोग होते हैं जो पहले से एडवांस बुकिंग कराते हैं, वो काउंटर पे जाके उन्हें रिफंड मिल गया है। अब रही बात अतिरिक्त व्यवस्थाओं की, तो जो रोडवेज प्रबंधन है उनके एमडी हैं, उन्होंने कल बैठक ली। उन्होंने कहा कि इस बैठक के चलते रोडवेज के ऊपर अतिरिक्त भार आएगा, उसको लेकर उन्होंने ऐसे रूट्स चयनित किए हैं जिन रूट्स के ऊपर ज्यादा लोड आएगा वहां पर अतिरिक्त बसें चलाई गई हैं। अच्छी बात यह है कि कुछ समय पहले जो है वो कुछ नई बसें रोडवेज के अंदर शामिल की गई थी।